वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। हमें एरो डायग्राम इसमें दिया हुआ है, एरो डायग्राम दिया हुआ है और बताया हुआ है कि रिलेशनशिप है हमारे पास पी एंड क्यू के साथ। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। पहले वाले क्वेश्चंस में हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन अब इसने पूछा है कि इसको एनालाइज करो और जो रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम पहले रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म हमने पिछले वाले उसमें की थी, पिछले वाले सेशन में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म में इधर हम एक्स के एलिमेंट लेते हैं और इधर वाई के। इधर पी और क्यू दिया गया है तो हम पी और क्यू यूज़ करेंगे। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में 5 3 के साथ यूज़ हुआ है, देन 6 4 एंड देन 7 5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। क्या हो जाएगी हमारी, रोस्टर फॉर्म। ये सेकंड पार्ट क्लियर है हमारा। फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब हमें इनको एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है और उससे हमें अपनी लैंग्वेज में एक नाम देना है उस रिलेशन को कि पी और क्यू कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। कितना डिफरेंस है हमारे पास, -2। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी -2 है। यहाँ पे 7 से 5 जा रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, -2। फॉलो हो रहा है हमारे पास। ये एक ही जो हम पैटर्न है वो तीनों में हम अप्लाई कर सकते हैं, -2 तो ये हम रिलेशन में कंसिडर कर सकते हैं। आप और भी कुछ बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हो। तो ठीक है, ये हमारे एक्स होते हैं और ये हमारे पास वाई होते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं हम एक्स और वाई का रिलेशन शो करते हैं। हम कैसे लिखते हैं, आर जो हमारा रिलेशन होता है कैसे होता है, वो पी से क्यू होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, एक्स वाई। ऐसे हम एलिमेंट बनाते हैं, इसमें पी और क्यू ये एलिमेंट होते हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम इनको डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो हमारे y वाला जो एलिमेंट है, ये जो x वाले एलिमेंट है, मान लीजिए ये x है और ये y है। x वाले एलिमेंट से अगर मैं -2 कर दूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है। यही हमने यहाँ पे देखा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए x मैंने 5 लिया, उसमें से -2 किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 क्या है हमारा, y को बिलोंग कर रहा है। यही है हमारे पास रिलेशन। ऐसे ही मान लीजिए मैंने x की जगह 6 रखा और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये क्या हमारी y की वैल्यू है। तो देखिए हमारा रिलेशन बन गया x - 2 = y। क्या बन गया हमारे पास, x - 2 = y। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हमें x और y को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो हमारा x है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, p से आ रहा है, और जो y है वो हमने कहाँ से उठाया है, q से उठाया है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, रिलेशन बन जाएगा। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब पूछा है डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन एंड रेंज तो हमने बहुत बार किया है। डोमेन क्या होती है हमारे पास, जो x की वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स जो इस ऑर्डर्ड पेयर में इधर वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। तो डोमेन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7। रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे ये एरो जाकर मिलता है वो वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 तक एलिमेंट दिए गए हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। रिलेशन दिया गया है हमारे पास ए तक ही। क्या रिलेशन दिया गया है, मतलब ए टू ए रिलेशन दिया गया है। देखिए क्लियरली लिखा है, ए और बी जो दोनों एलिमेंट है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगी, पहले हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये ए से होता था, ये बी से होता था। अब क्या है, ए और बी रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ये ए से होगा और ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, ए से ही बिलोंग करेगा। अब रिलेशन क्या दिया गया है, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब जो बी है हमारे पास, वो ए से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एरो डायग्राम के लिए यहाँ पे ऐसा बना लिया है, 1 2 3 4
6, 1 2 3 4 6। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस रिलेशन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। कैसे होएगा ये, देखिए जो इधर मैं ए ले रही हूँ और इधर मैं बी ले रही हूँ। मान लीजिए मैंने लिया 1, देखिए हमें बी को डिवाइड करना है ए के एलिमेंट से। अब 1 ए में देखेंगे, इस ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो 1 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, 1 ही है जो 1 को डिवाइड कर सकता है। अब देखिए जो 2 मैंने लिया, 2 को इस ए में, इसमें कितने एलिमेंट है जो 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है 2 को 1 डिवाइड कर रहा है और 2 को 2 भी डिवाइड कर रहा है। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने यहाँ से उठाया 3, क्या उठाया मैंने 3। अब हमें देखना है इसमें ए में 3 को कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो 3 है इसको 1 भी डिवाइड कर रहा है और 3 को 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ए में क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा और 3 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। ध्यान रखिएगा, इधर हम बी लिख रहे हैं और इधर ए लिख रहे हैं। आगे चलते हैं, 4 लेते हैं। अब 4 को हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट डिवाइड कर रहे हैं, 4 को हमारे पास 1 कर रहा है, 4 को हमारे पास 2 कर रहा है, 4 को हमारे पास खुद 4 भी तो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम 6, क्या लेते हैं 6। अब देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ए और बी, 6 मैंने यहाँ पे लिया। अब 6 को हमारे पास 1 भी डिवाइड करेगा, 6 को हमारे पास 2 भी डिवाइड करेगा, 6 को हमारे पास 3 भी डिवाइड करेगा और 6 को हमारे पास 6 भी डिवाइड करेगा। 4 नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। तो ये जो बन गए, ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना था। फर्स्ट पार्ट देखिए, राइट आर जो रिलेशन है हमारा उसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हम इसमें लिख देंगे। देखिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं, 1 6 2 6 3 6 6 6, ओके। 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 1 4 2 4 एंड 4 4। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक सेट बन जाएगा किसका, जो ये रिलेशन हमें दिया हुआ है उसका, ठीक है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट, अब हमें पता है डोमेन क्या होती है। डोमेन हमें पता है, जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो देखिए इसमें सारे के सारे जो ए वाला जो पोर्शन होता है वो सारे हमारे डोमेन होते हैं। 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में यूज़ किए गए हैं इसकी जगह ये पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, डोमेन हो जाएंगे। तो डोमेन हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास रेंज। थर्ड पार्ट में बोला गया है रेंज। रेंज क्या है हमारे पास, जो हमारे पास आंसर आते हैं, मीन्स ये वाला पोर्शन। क्या क्या आया हुआ हमारे पास, 6 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, रेंज हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 6। तीनों पार्ट हमारे क्लियर हैं। बढ़ते हैं आगे। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। रिलेशन दिया गया है। अब देखिए रिलेशन यहाँ पे x की फॉर्म में ही दिया गया है। पहले यहाँ पे क्या कैसे होता था, x और y दिया हुआ था। ये हमारी y की ही वैल्यू है एक तरह से, लेकिन उसको कैसे लिख दिया गया है, x + 5 की फॉर्म में। तो मतलब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और 5 को उसमें ऐड करेंगे, तब हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो x है उसकी कंडीशन दी गई है कि x हमारे पास क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4 और 5 होंगे और हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। तो देखिए मैं रिलेशन को यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पे हम x लेंगे और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास x + 5, यही तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो देखिए x को जब मैंने 0 लिया, जब x को यहाँ पे 0 लेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 5। जब मैंने x को यहाँ पे 1 लिया, जब x को यहाँ पे 1 लिया तो 1 + 5 क्या हो गया हमारे पास, 6। जब x को मैंने 2 लिया तो 2 + 5 क्या हो गया हमारे पास, 7।
जब x को मैंने 3 लिया तो 3 + 5 हमारे पास क्या हो गया, 3 लेने पर 8, ठीक है। जब 4 लेंगे, 4 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 4 लेने पर। जब मैंने 5 लिया तो 5 लेने पर 5 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, जिसमें ये हमारे पास x है और ये जो दूसरी वैल्यू ये x + 5 की है। क्या है हमारे पास, x + 5 की। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर को। क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10, यही होंगे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, इससे अलग तो नहीं होंगे। अब देखिए डोमेन क्या था हमारे पास, फिर से डोमेन जो होते हैं, ये पहले वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, डोमेन होते हैं। 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे हमने इंक्लूड किए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, डोमेन हो जाएगी। और इन डोमेन को रखने पर जो आंसर आए हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, रेंज हो जाएंगी, रेंज ये वाली हो जाएंगी। पहले डोमेन लिखते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है हमारे पास, डोमेन है। रेंज, जब रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास ये 1 ने आंसर दिया था 6, तो 6, फिर 2 के साथ है 7, तो 7 8 9 एंड 10, ये क्या हो जाएगी हमारी, रेंज हो जाएगी। यही हमसे पूछा था। बढ़ते हैं आगे, 7th क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन दिया गया है x और जो y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इसका क्यूब करने पर आएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगी, यहाँ पे हम कुछ भी पुट करेंगे और यहाँ पे उसका क्यूब जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। x इज़ ए प्राइम नंबर, अब x की लिमिट सेट कर दी गई है, x क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, और हमें कैसे लिखना है, रोस्ट फॉर्म में लिखना है। इजी है, देखिए यहाँ पे मैं पहले x को निकाल लेते हैं। x क्या आएगा हमारे पास, प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 3 5 7, उसके बाद हम कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हमें बोला गया है लेस देन 10। उसके बाद हमारे पास 11 आता है, लेकिन 11 हमारे पास 10 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 11 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 7 तक ही हमारे पास एलिमेंट आएंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मतलब हमें x क्या क्या पुट करना है, 2 3 5 एंड 7। तो देखिए यहाँ पे मैं रिलेशन को लिख रही हूँ, x एंड x क्यूब, ये हमारे पास रिलेशन है। यहाँ पे x मतलब डोमेन, यहाँ पे x क्यूब आएगा हमारे पास मतलब रेंज। मीन्स डोमेन वो होती है जहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं और रेंज वो होती है जो हमारा आंसर निकल कर आता है, ठीक है। तो हम 2 से शुरू करते हैं, x की जगह मैं 2 लिख रही हूँ और यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे मैं 3 लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब एंड देन 5 का क्यूब, देन 7 का क्यूब। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हमारी, ये क्या हो जाएंगी हमारी डोमेन, जो हमने पुट की हैं। अब ये रखने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएंगी। देखिए क्या आंसर आया है हमारे पास, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125 एंड 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343। यही होता है, चेक कर लीजिएगा आप। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम हमारे इनको लिखेंगे एलिमेंट्स को, कैसे आएंगे हमारे पास, देखिए 2 को जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास आंसर 8 आया, जब हमने 3 को यूज़ किया तो 27, जब हमने 5 को यूज़ किया तो हमारे पास आया 125 एंड 7 को यूज़ किया तो हमारे पास आया 343। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म में ही पूछा था, रोस्टर फॉर्म में ही हमने बताया है। क्या है, 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th है हमारे पास, लेट ए में एलिमेंट दिए गए हैं एक्स वाई जेड, बी में एलिमेंट दिए गए हैं 1 एंड 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हुई है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है हमारे पास, ए दिया गया है, बी दिया गया है, इसमें हमें रिलेशन बताना है ए टू बी हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए जो हमारे पास रिलेशन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले
हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। क्या निकालते हैं हम? ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, एक्स को हम ए के साथ 1 के साथ पेयर करेंगे, फिर एक्स को 2 के साथ, सिमिलरली वाई को 1 के साथ 2 के साथ। तो चलिए लिखते हैं x1 x2 y1 y2 z1 z2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए कार्टेशियन बी हो जाएगा। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, काउंट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी, कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हमारे पास हो गए। अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है हमारे पास? सबसेट होते हैं। क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी में जितने सबसेट बनेंगे वो हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। क्या होंगे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये आपको क्या करना है? लर्न करना है, ये समझना है, या ये कह लीजिए समझकर ही लर्न करना है और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्या होता है हमारे पास? जो रिलेशन होते हैं वो कैसे निकलते हैं? सबसेट होते हैं वो किसके? ए कार्टेशियन बी के। अब ए कार्टेशियन बी हमने यहाँ पे निकाला है, इसके कितने सबसेट होंगे हमने पढ़ा है। सबसेट कैसे निकलते हैं, तो जिसके जो सबसेट होंगे वो हमारे पास कैसे निकलते हैं? हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हमारे पास? 3, बी में कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएंगे? रिलेशन जो होगा हमारे पास, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसको, जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे हमारे पास वो हमारे पास हो जाएंगे 2⁻6। मीन्स 6 कहाँ से आया हमारे पास? 6 आया हमारे पास 3 × 2 से। 3 एलिमेंट इसमें थे और 2 एलिमेंट बी में थे, तो ये क्या बन गया हमारे पास? 6 बन गया। तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ रिलेशन का जो पॉसिबल रिलेशन है हमारे पास ए टू बी। आई होप क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दोबारा से देखिएगा वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स होते हैं, जो माइनस से स्टार्ट होते हैं और प्लस तक जाते हैं। रिलेशन दिया गया है ए एंड बी में। कैसे डिफाइन करना है? ए एंड बी, ए भी हमारा इंटीजर होगा और बी भी हमारा इंटीजर होगा। तो एक बात बताइए, कोई भी इंटीजर रिलेशन बताया गया है ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। मान लीजिए 2 और 4 ये हमारे पास क्या इंटीजर है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -2। या यूँ कह लीजिए 4 - 2 करेंगे तो +2। तो ये दोनों भी हमारे पास क्या है? इंटीजर ही तो हैं। तो जब भी हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑलवेज हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है? तो देखिए इसने पूछा है डोमेन एंड रेंज। यहाँ तक बस ये समझने की बात थी। क्या होगा हमारे पास? जो डोमेन हो जाएगी हमारे पास, हम कुछ भी इंटीजर पुट करेंगे तो डोमेन भी हमारी इंटीजर हो जाएगी और रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी? आंसर भी तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी? इंटीजर हो जाएगी। क्लियर है? डोमेन वो होती है जो हमने यूज़ किया, मतलब इंटीजर से ही उठाएंगे ए और बी, तो वो हमारी डोमेन हो जाएगी और आंसर भी हमारा हमेशा इंटीजर आएगा, तो रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी? इंटीजर आएगी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिएगा सेशन को, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।